हमके ओझा नाही सोखा के देखावा ननदो, त तार देई के अपने भैया के बोलावा ननदो हो, तार देई के अपने भैया के। आज हम सतीश यादव, आज हम आए हैं मलाड में हैं और हमारे साथ एक बहुत बेतहासा गायक, बहुत बेजोड़ गायक भोजपुरी के संतोष यादव पगड़ी वाले, जिन्होंने बिरहा को इस तरह से संजो के रखा कि आने वाले समय में लोग बिरहा को महत्व नहीं देंगे। लेकिन ऐसे गायक कलाकार जो आज भी अपनी रोजी रोटी करने के बाद समय मिलता है तो बिरहा को भी संजोए हुए हैं, जो बिरहा को लोग महत्व देते हैं। पुराने लोग जो बिरहा को महत्व देते हैं, समझते हैं, तो आने वाले समय में लोग बिरहा को शायद भूल जाएं। तो इसलिए ऐसे कलाकार जो बिरहा को आज भी बिरहा को संजो के रखे हैं, बिरहा अपने माटी के धरोहर है और सबको ये समझना चाहिए। तो हम मिलवाते हैं संतोष यादव पगड़ी वाले, जो जौनपुर के निवासी हैं। इनसे पूरा परिचय चाहते हैं। संतोष यादव जी, आप कहाँ के मूल निवासी, अपना पूरा परिचय दीजिए। हम भैया भोजपुरी बिरहा व लोकगीत गायक संतोष यादव पगड़ी वाले, ज़िला जौनपुर से ही जलालपुर और ग्राम भगरी के रहने वाले हैं। हमारे पिताजी बिरहा गायक थे, स्वर्गीय पंचम यादव जी, नटखट घराने से, और पिताजी हमारे 2012 में एक्सपायर हो गए। तो हम दो भाई हैं। दो भाई लोग कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलने लगी लोगों से कि दो लड़के थे, क्या पिताजी का नाम लेने के लिए कोई नहीं ये हुआ। तो पिताजी को एक्सपायर होने के बाद 2012 में एक्सपायर हुए 24 मई को, हमने बॉम्बे में आया 2013 26 जनवरी को। लोग जाने कि अपने पिताजी का डायरी ला करके गाना नोट करके रख रहे हैं। तो लोगों ने कोशिश किया कि अगर आप गा सकते हो तो गाइए, उनका नाम होगा। तो हमने पिताजी का नाम लेने के लिए 2012 26 जनवरी यही मलाड के धरती पे पिंपरी पाढ़ा शिवसेना शाखा के ऊपर मंच लगा और हमने पहला बिरहा वहीं गाया। वाह, बहुत अच्छा कार्य। तो वहाँ से गाने के बाद फिर धीरे धीरे मैं इस लाइन में उतरते गया। आज आप लोग जान रहे हैं तो हमें बिरहा के ही थ्रू जान रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आप लोग जैसे ही प्यार दुलार सारे समाज से मुझे मिला है, आज भी मिलता है, और मैं लोगों के बीच में एकदम बिंदास रहता हूं। और हमें ऐसा नहीं लगता, हम कहीं भी मंच गाते हैं तो हमें हमारा परिवार नज़र आता है, न कि पब्लिक नज़र आए। पब्लिक जो होती है वो हमारा परिवार है। अगर पब्लिक नहीं है तो हम नहीं हैं। हम सबसे प्रथम महत्ता पब्लिक को देते हैं, जो अपना समय, बहुमूल्य समय निकाल करके हम लोग का गीत संगीत सुनने के लिए लोग बैठते हैं और प्यार दुलार भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। आज उन्हीं के आशीर्वाद पा करके हम बॉम्बे में प्राइवेट एक जॉब भी करते हैं, माने कार चलाते हैं। ड्राइवर हैं आप? ऑफिशियल ड्यूटी है मैडम साहब का। और उसके बाद हमें उसमें भी भरपूर समय मिलता है। पूरा दिन सुबह शाम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम ड्यूटी रहता है। उसके बाद भरपूर समय मिलता है और सैटरडे संडे छुट्टी भी रहता है, इसलिए हम इसमें सक्सेस हो पाए हैं। बहुत बढ़िया है कि कम से कम आप अपनी रोजी रोटी और पूरा घर परिवार चलाने के बाद भी समय मिलता है, आप बिरहा को महत्व देते हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारा यह जो चैनल है जन संदेश लोगों तक देना चाहते हैं। जो लोग अपनी प्रतिभा को छुपा के बैठे हैं उनको उजागर करना चाहते हैं, समाज में उनको लोग देखें, समझें कि ऐसे ऐसे कलाकार बैठे हैं जो अपनी कला को छुपा के बैठे हैं, लोग जान नहीं पाते हैं। तो हम अपने इस चैनल के माध्यम से उजागर करना चाहते हैं। हम संतोष यादव जी ये जानना चाहेंगे कि जब आप बिरहा गाते हैं, सबसे पहले आपका बिरहा कौन सा वायरल हुआ जिससे आप फेमस हुए? हमने शुरुआत भैया जब बिरहा का किया तो हमारा घराने का बिरहा नहीं था। 2026 जनवरी को जो मैं बिरहा गाया, वो एक बिरहा आया था नंदलाल रवि जी का यूट्यूब पे, और कैसेट था, सीडी कैसेट में। और वो कैसेट मैंने लेकर के देशभक्ति नंदलाल रवि जी बिरहा गाए थे। अब उनको हम देखा जाए तो हम प्रथम गुरु भी मानते हैं। उनको मुलाकात नहीं है, ना उनसे बात है,
लेकिन प्रथम गुरु का दर्जा हम उनको देते हैं, इसलिए कि उन्हीं के गाना से, उन्हीं के सीडी से हमने गीत उतारा और मैंने उस गीत को तैयार किया और किस हाव भाव में गाए थे वो हाव भाव पकड़ करके मैंने बिरहा सीखा। तो 26 जनवरी 2012 को 26 जनवरी 2013 को तो 2013 में जब मैंने गाया तो उनके बिरहे का भूमिका था कि रक्त रंजित जमाता का दामन हुआ, बच्चा बच्चा वतन का लगा कांपने, पापी अंग्रेज क्रांति कुचलने लगे, ब्लैक मैन चले औकात नापने, शेर भारत का फांसी को झूला समझ हंसते हंसते फिरंगी को ललकारते, सिंह सालन कदम को हटाते नहीं, बन के फरीधर समर में है ललकारते। ये गाना से मैंने शुरुआत किया और फिर धीरे धीरे हमारे घर के लोग मिलने लगे, हमें गीत गाना मिलने लगा, हमें सारी माने प्रक्रिया। लेकिन गाने का शुरुआत मैं नंदलाल रवि जी को प्रथम गुरु का श्रेणी देता हूँ, क्योंकि उन्हीं के गीत से मुझे प्रेरणा मिला गाने का और उन्हीं का गीत भी गाया मैंने। अच्छा, जो सामाजिक गीत आपका है, जो पढ़ाई लिखाई शिक्षा बेरोजगारी पर कुछ ऐसा गीत आपने गाया है जो समाज हित के लिए अच्छा हो? देखिए, गीत तो हम ऐसे कलाकार हैं कि हम लोग हर तरह के गीत गाते हैं। जैसे हमने बताया कि कोई अगर घमंड कर रहा है तो घमंड के ऊपर एक लाइन है कि ज्ञानी अपने से बन कर बखान जग में, और मूर्खों से बढ़ाना, मूर्खों से बढ़ाना, है महान जग में मूर्खों से बढ़ाना, अपने से आपन जे कैलस बढ़ाई, और गुरु का ज्ञानवा कभो नहीं पाई, आपन अपने से बतावे पहचान जग में, मूर्खों से बढ़ाना, महान जग में मूर्खों से बढ़ाना। तो भैया, हमने जो हमारे स्टाफ में भी देखता हूँ कितने लोग खड़े होते हैं, जबकि कभी मौका नहीं मिलता, कभी पा जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आज जो भी मेरा कला है सब ही मने लगा दें। तो हम यह कहते हैं, गा रहे हो ठीक है, सारी बातें हैं ठीक है, ताल ठोकना भी ठीक है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ठोकना ठीक नहीं है। और ज्ञान की बातें उतना ही करो जितना आपके पास ज्ञान है। बगैर गुरु का ज्ञान कोई को हुआ नहीं है। हमारे भी गुरु हैं, हम रामोद कबीर जी थाना में रहते हैं। हमारे दयाराम यादव गुरु जी हैं निजामाबाद आजमगढ़, जो आज भी मुझे संवार रहे हैं। आज भी मैं उन्हीं का गीत गाता हूँ और हमें बड़ा प्रेरणा मिलता है। हम हमेशा सुबह शाम गुरु जी से जब तक हम 2 बार 3 बार बात नहीं कर लेते हमको चैन नहीं होता है, क्योंकि हमें उन बात भी करने में बहुत कुछ मिल जाता है। जैसे कहीं कुछ बातों की टूटी है तो गुरु जी संवार देते हैं कि संतोष ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे। तो दयाराम गुरु जी हमारे ऐसे हैं, रामोद गुरु जी ऐसे हैं। हम लोग के बीच में एक हमारे पंकज कबीर जी भी धईसर धरती पे रहते हैं, वो भी हमेशा मदद और सपोर्ट करने का कार्य किए हैं। लेकिन आज मैं जो भी गीत गाता हूँ दयाराम गुरु जी के आशीर्वाद से उन्हीं का गीत गाता हूँ जो अच्छा संतोष जी, और जैसे पुराने बिरहा के गायक कलाकार थे, हैदर अली जी थे, हीरा लाल जी, रामकरण जी थे और बेचन राजभर थे, जो आज दुनिया में नहीं हैं। तो ऐसे गायकों से तो बहुत प्रेरणा मिली होगी जो भोजपुरी अपनी भाषा को, जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है अवधी, और लोगों ने बिरहा गा के अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस किया। लोग जो आज उनका गाना गाते भी हैं, तो उन लोगों से क्या प्रेरणा मिली है? आज उन्हीं लोग का प्रेरणा है भैया कि जो हम लोग गा रहे हैं। अगर वो लोग नहीं गाते तो हम कहाँ से गा पाते, क्योंकि हमको कोई प्रेरणा देने वाला नहीं मिलता, तो हम कहाँ से उस प्रेरणा को पाते और कैसे हम उस चीज़ को सामने लाते आप लोग। अच्छा, आने वाले समय में बिरहा को लोग महत्व देंगे या आने वाली पीढ़ी जो आज के बच्चे हैं बिरहा को समझेंगे? हम तो यही चाहते हैं कि जैसे आप लोग बिरहा गाते हैं तो इसको संजो के चलिए और
लोगों तक पेश करते रहिए कि मतलब बिरहा भी अपने जीवन का एक अंग है। गीत संगीत के माध्यम से लोग अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, तो लोग बिरहा को जानें। तो बिरहा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कलाकारों का नाम आप बता सकते हैं जो लोग बिरहा को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, जैसे आपने पूछा सतीश भाई कि बिरहा का पेड़ा आपको कहाँ से मिला, कैसे मिला, तो हमारे पिताजी गाते ही थे, स्वर्गीय श्री पंचम यादव, और हमारे बड़े दादा रामकरण यादव जी, और बड़े उनसे छोटे दादा जो है राम प्रसाद यादव जी। ये तीन मूर्ति जो है जौनपुर की एक ज़माने में हस्ती थे। वाह, क्या बात। जिस तरफ चलते थे उस तरफ रास्ता बंद हो जाता था। 7 दिन लगातार बनारस में राम प्रसाद बड़े पिताजी हमारे एक साइड गाते रह गए, हर जिला के कलाकार आए और सबको निपटाते गए। एक साइड वो अकेले खड़े थे जौनपुर के, जबकि जौनपुर से बनारस में जब जा कर के कार्यक्रम गाते थे तो ये होता था कि जौनपुर का शेर आया है। तो ऐसे शख्स थे राम प्रसाद यादव जी, और हमारे पिता स्वर्गीय पंचम यादव जी, जो बम्बई में रह कर के कोहिनूर मिल में सर्विस किए और यहाँ गीत संगीत से भी लगाव रखे, अच्छा खासा यहाँ नाम कमाए बॉम्बे में बिरहा से। लोग पुराने में सभी लोग जानते हैं कि पंचम कोई थे, हाँ। और रामकरण दादा को भी काफ़ी लोग जानते हैं, क्योंकि रामकरण दादा सबसे श्रेष्ठ थे। अच्छा, वीर रस में आपका कोई एक ऐसा गीत है जो वीर रस में गाते हैं लोग, एकदम उमंग में आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं? जोशीला गीत कौन सा आपका है? बहुत सारा है, बहुत सारा गीत है जो जोश भर देता है। एक लाइन हमारे दयाराम गुरुजी लिखे थे, किस्सा है दुश्मन के गोलियां का चोट बीरवा, हाँ चोट बीरवा रे गोली खा के मारे, गोली लोट लोट बीरवा। ये हमारे दयाराम गुरुजी का लाइन दिया हुआ है। तो बहुत सारी लाइनें हैं, हम लोग लाइन अगर बताते रहें तो हम लोग की लाइन ख़त्म नहीं होने वाली है। और एक तो आपको ऐसे ही मैं छोटा छोटा एक पॉइंट दे रहा हूँ कि ये भी चीज़ एक हमने लिखा था अपने हाथ से। यही 26 जनवरी को जब कार्यक्रम हो रहा था तो उस टाइम पे माता रानी और बाबा अवघड़नाथ का कृपा है हमारे ऊपर, पिता स्वर्गीय पंचम बाबूजी का भी आशीर्वाद है कि हम कुछ गीतें अपने हाथ से भी बना लेते हैं। तो हमने लिखा था, चलल जवानवा अरे मचवला तूफानवा, अरे दुश्मन के कैला ये लानावा हो मोरे देशवा के बिरनावा। तो ऐसी ऐसी गीतें बहुत सारी है जो हम लोग जब मंच पे बिरहा गाते हैं, हमारा एक आदत है सतीश भाई, हम जब मंच पे बिरहा गाते हैं, अगर पहलवानी अखाड़े का बिरहा गाते हैं तो हमारा कम से कम मंच पे 100 ठो दंड बैठक लगता है। अब आज के कलाकार जो हमारे बॉम्बे में हैं, वो लोग खुद आपस में बात करते हैं कि इसके इतना अगर हम मेहनत कर देंगे तो सुबह अपने घुटने पे बैठ नहीं पाएंगे। लेकिन ये बाबा अवघड़नाथ और माता पिता और माँ सरस्वती का ही कृपा है। नहीं, बहुत बढ़िया संतोष जी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हमारे इस जन संदेश यूट्यूब चैनल के माध्यम से समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश यही देना चाहते हैं, बिरहा एक ऐसी विधा है जो आप अगर गौर से सुनेंगे तो आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ भी उसमें आपको मिलेगी। और बिरहा विधा, कोई एक आदमी कोई काम खराब कर ले, उससे कोई बोले कि पूरा बिरहा समाज गंदा हो गया, तो ये मैं ऐसे लोग को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ और ना बोलना चाहिए। किसी की पर्सनल लाइफ है, उसने अपने लाइफ में क्या किया क्या नहीं किया वो जाने, उसका कर्म जाने। अच्छा, हम समझ गए, आप सुदई राम जी के बारे में बात कर रहे हैं। यस सर, माने जो अभी इस टाइम पे यही सब चल रहा है, तो सुदई जो किए हैं वो सुदई जाने, और सुदई पर्सनल उनके लाइफ की बात है। और उसमें न कि उनके ये काम कर लेने से हमारी छवि खराब होगी, न कि और किसी कलाकार की खराब होगी, वो स्वयं का खराब किए हैं। और स्वयं जो मार्केट में बड़े अच्छे कलाकार भी हैं, सुदई एक ऐसे कलाकार हैं कि आज के डेट में जो किसी के पास चीज़ नहीं है वो सुदई के पास है। मैं इस पे दावा करता हूँ। मैं भी बरजस्ता गाता हूँ, लेकिन सुदई इतना बरजस्ता मैं नहीं गाता हूँ। जबकि सुदई ऐसे कलाकार हैं कि सुदई जगह पे पॉइंट देख करके गीत को बना करके गा देते हैं। वो काम हम भी करता हूँ, लेकिन उतना नहीं कर पाता जितना सुदई यादव जी। सुदई यादव का सम्मान है, लेकिन ये जो काम किए हैं थोड़ा सा नहीं ठीक, गलत है। गलत है।
तो चलिए, बहुत अच्छा लगा संतोष यादव पगड़ी वाले। और जैसा आपका नाम है वैसी पहचान भी, पगड़ी भी बंधी हुई है। और बहुत बड़े जोशीले गायक हैं, हमने देखा है मंच पे कई बार गाते हुए, बड़े जोश में आप गाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और कम से कम इतना खुशी होती है कि आप लोग बिरहा को जो है बढ़ावा दे रहे हैं। और चाहे जहाँ, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे बिहार हो, लेकिन बिरहा का बढ़ावा होना चाहिए आने वाले समय में लोग, ताकि बिरहा को पहचाने। ऐसे कलाकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक चीज़ है, हाँ बताइए। जैसे हमें आप लोग के बीच में आया सतीश भाई, आप लोग से परिचय पहचान होने का सबसे बड़ा जरिया बने सभाजीत यादव। अच्छा। सभाजीत यादव समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं कांदीवली से, और पूर्वांचल विकास परिवार के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। और उन्होंने हमसे जब मुलाकात हुआ सभाजीत भाई से, पहले मैं नाम सुनता था, देखा नहीं था, जब मुलाकात हुआ तो मुझे अपने साथ लेके आए और जहाँ तक उनका फील्डिंग था वहाँ मुझे घुमाए, और लोगों के बीच में मैं जा कर के बैठा, और हमें कवि की उपाधि से सभाजीत भाई हमारा हर जगह परिचय पहचान कराए। और आज उनकी भी देन है, उनका भी असीम कृपा है हमारे ऊपर कि जो हमें लोग आज जान रहे हैं। आप भी उन्हीं के ज़रिए मैं आपके पास पहुंचा हूं। ये तो अच्छी बात है, लोगों से जुड़े रहना चाहिए। समाज में अगर ज़िंदा रहना है तो लोगों से जुड़े रहना है, और समाज में लोगों को बढ़ावा देना है। चाहे सर्व समाज के हों, जिस भी समाज के हों, अगर गीत संगीत के माध्यम से अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, या समाज में या राजनीति में कहीं भी अगर छोटे तबके का कोई है, तो हम अपने इस चैनल के माध्यम से उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ऐसे लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर हमारे इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए, और बताइए कि हमारा इस चैनल का कैसा काम है, कैसा आगे बढ़ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद संतोष यादव पगड़ी वाले, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया, हम सबसे विनम्र निवेदन करेंगे, जो भी हमारे भोजपुरी भाई हैं और भाषिक भाई, सबसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, और प्यार दुलार जैसे हम कलाकारों को देते हैं ऐसे ही सतीश भाई को भी मिलना चाहिए। हमारा भाई बड़ा मेहनत करता है, और हम लोग को हर जगह सतीश भाई भी मुझे कई जगह ले जा कर के कार्यक्रम गवाए हैं, लोगों के बीच में परिचय पहचान करवाए हैं। हम इनका भी बहुत बड़ा आभारी हैं, हमारे सतीश भाई जी के। और सतीश भाई का मेहनत बहुत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं कि मालिक इनको किसी दिन कोई अच्छे मुकाम पे लेके जाए। और आप लोग से मैं यही विनम्र निवेदन करूंगा कि इनके चैनल को सब्सक्राइब, प्यार दुलार ज़रूर दीजिएगा। ये भाई बहुत बहुत ही नेक बंदे हैं, और समाज में रहते हैं, हर तरह का समाज अटेंड करते हैं, दुखियों से दुखियों का, माने बड़ों से बड़ों का, सबका सम्मान करते हैं। जैसे कोई गरीब गुरबा भी नज़र आया तो उसको रोड से उठा कर ले जा करके किसी फंक्शन में खड़ा करके उसका मदद करने का भी कार्य किया करते हैं। हमारे सतीश यादव यदुवंशी जी ऐसे नेक बंदे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष यादव पगड़ी वाले जी। आपके साथ जागरूकता अभियान, सतीश यादव।